आज से हम लोग एक रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं और ये रिवीजन किसका होगा? वी विल डू अ टॉपिक। एक टॉपिक लेंगे, उसके फॉर्मूले को जानेंगे कि हाउ विल यू डिराइव दैट फॉर्मूला। उसके बाद उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और इसको कैसे सॉल्व करना है। तो चलते हैं। फर्स्ट हमारे पास एक्सप्रेशन है, दैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन ओवर ए टू द पावर एन। सबसे पहले देखते हैं इसका लिमिट क्या होगा। तो हियर वी विल यूज अ कॉन्सेप्ट कि अगर तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो तुम क्या लिखोगे? इसको इसको लिखोगे तुम एक्स माइनस ए एंड एक्स प्लस ए। एंड इफ यू आर हैविंग एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, अब इसको क्या लिखोगे? सो इसको लिखोगे, यू विल राइट इट एज एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। नाउ I will ask you the next question. If you will write x to the power 4 minus a to the power 4, अब इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखने के लिए you will do x square to the whole square minus a square to the whole square, which we can write it as x square minus a square and एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। बेसिकली हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया? वी हैव यूज द फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग इट लाइक दिस। अब इसको एक्सपैंड और कर सकते हैं, तो वी कैन राइट एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लिख लिया। अब तुम एक चीज देख सकते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किया तो वहां पे फैक्टर क्या आया? एक्स माइनस ए। यहां पे क्या आया? x माइनस ए, जब तुमने x क्यूब माइनस ए क्यूब लिखा। देन व्हेन वी आर राइटिंग x टू द पावर माइनस ए टू द पावर 4, अगेन यू विल गेट द वैल्यू एज x माइनस ए। तो तुम्हारे पास x माइनस ए हमेशा आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो तुम इससे समझ सकते हो कि x टू द पावर n माइनस ए टू द पावर n अगर इस तरीके से वैल्यू लिखी होगी जिसमें n एक नेचुरल नंबर होगा, तो इसमें हम अज्यूम कर सकते हैं कि इसका एक फैक्टर तो x माइनस ए होगा। सो वी कैन से दैट x माइनस ऑफ ए। अब ये वैल्यू आ गई। अब देखते हैं नेक्स्ट थिंग। यहां पे देखो एक्स स्क्वायर था, तो जो नेक्स्ट पार्ट है वो लिखा हुआ है एक्स प्लस ए। यहाँ क्यूब है तो यहाँ स्टार्ट हो रहा है एक्स स्क्वायर से, और अगर इसको एक्सपैंड करें तो यू विल राइट इट एज एक्स क्यूब ए स्क्वायर एक्स ए एक्स स्क्वायर एंड ए क्यूब। तो ये वाली वैल्यू है वो कहां से स्टार्ट हो रही है? वो स्टार्ट हो रही है एक्स क्यूब से, अगर पावर 4 है। तो अगर पावर n है तो ये वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी? ये वैल्यू स्टार्ट होगी x टू द पावर n माइनस 1 से। अब जो नेक्स्ट टर्म होगा वो देखो, यहाँ पे एक्स क्यूब में स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है, फिर जा रहा है एक्स के पास, और तब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा एक्स टू द पावर n माइनस 2। ये वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। सो यू विल गेट x टू द पावर n माइनस 2, फिर ये वैल्यू हो जाएगी x टू द पावर n माइनस 3। इस तरीके से चलते 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 यू विल गेट x टू द पावर 0 हियर। और a की वैल्यू, अगर ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो a की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जैसे यहाँ पे a है, फिर a स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखो a है, a स्क्वायर है, a क्यूब है, तो यहाँ पे स्टार्ट होगा a से, फिर होगा a स्क्वायर, and the last value will be equal to a to the power n minus 1, क्योंकि तुम्हारे पास a to the power 3 में स्क्वायर आ रहा है, a to the power 4 में 3 आ रहा है, तो यहाँ पे n में क्या आएगा? a to the power n minus 1। और डिवीजन में क्या लिखेंगे हम लोग? यू कैन राइट x to the power x minus a। So x minus a और x minus a we can cancel। इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाने के लिए जो चीज थी वो था x माइनस ए, जिसको तुमने एलिमिनेट कर दिया। तो तुम्हारे पास जो वैल्यू आ गई वो हो गया x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a x टू द पावर n माइनस 2 प्लस a स्क्वायर x टू द पावर n माइनस 3 एंड यू विल गेट a टू द पावर n माइनस 1। ये वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें हम लोग a की वैल्यू पुट कर देंगे। सो यू विल गेट a टू द पावर n माइनस 1, और
a इंटू ए टू द पावर एन माइनस टू, तो इसको लिख लेंगे a इंटू ए टू द पावर एन माइनस टू। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर इंटू ए टू द पावर एन माइनस थ्री एंड इट विल गो स्टिल a टू द पावर एन माइनस वन। तो अगर तुम यहाँ देखो तो ये वैल्यू भी a टू द पावर n माइनस वन है, ये वैल्यू भी a टू द पावर n माइनस वन है, क्या ये वैल्यू भी n टू द पावर वन a टू द पावर n माइनस वन है? इस तरीके से तुम्हारे पास a टू द पावर n माइनस वन आ जाएगा। नाउ यू विल टेक a टू द पावर n माइनस वन कॉमन, तो यहाँ पे वन आएगा, यहाँ पे भी वन आएगा, और ये वन कहाँ तक जाएगा? यू कैन से दैट कि देयर विल बी वी कैन से, अच्छा कितने टर्म्स होंगे ये क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे टर्म्स अगर तुम x प्लस ए पे देखो तो वन और टू टर्म्स आ रहे हैं, यहाँ पे कितने टर्म्स आ रहे हैं? वन टू थ्री टर्म्स, पावर क्या है? थ्री है, कितने टर्म्स आ रहे हैं? थ्री आ रहे हैं। यहाँ पे चेक करो, वन टू थ्री फोर, पावर क्या है? फोर है, टर्म्स कितने आ रहे हैं? फोर। सो वी कैन से दैट देयर विल बी n terms that you will get, which means that answer would be n to the power a minus 1, क्योंकि sum of 1 plus 1 plus 1 will become n. So answer will be n into a to the power n minus 1. Basically the यहाँ का जो लिमिट लिखा हुआ है, लिमिट x tending to a, x to the power n minus a to the power n over x minus a will be written as n into a to the power n minus 1. तो ये हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन, फर्स्ट वैल्यू जिसको हमने फाइंड किया। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट वी हैव टू फाइंड द लिमिट which is x tending towards 2 and we are having in numerator that is x to the power 5 and in denominator we are having x। अगर हम लोग यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये 2 to the power 5 हो जाएगा, 2 टू पावर 5 32 होता है, 32 माइनस 32 जीरो हो जाएगा, और 2 माइनस 2 भी जीरो हो जाएगा, मतलब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इनडिटर्मिनेसी को हम लोग चेंज करेंगे डिटर्मिनेट में। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x टू द पावर 5 माइनस 2 टू द पावर 5 ओवर x माइनस 2। सो x माइनस 2 लिखा इसको, और यहाँ पे हो गया x टू द पावर 4, फिर सारी वैल्यू प्लस, तो यू विल से 2x क्यूब प्लस 2 स्क्वायर x स्क्वायर प्लस you will say 2 cube x plus 2 to the power 4, you will get it into this form and divided with x minus 2. X minus 2 and x minus 2 will get cancelled. Once you will put 2 here, you will get the answer as 2 to the power 4, 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 2 to the power 4. Once you will add all these values, you will get the answer as 5 into 2 to the power 4. You can directly write the answer of this one. That is, this value will be written as 2 to the power 5 minus 1, and here you will write 5 because the term is 5. So you can directly, either you can write the directly answer or you have to solve this question and get the answer as 5 into 2 to the power 4. अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, that is 12 a to the power 12 minus 1, which is 12 a to the power 11. That's the final answer of this. What about this question? अब यहाँ पे तुम्हारे पास देखो, अब पहले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे x माइनस 2 था, यहाँ पे क्या था? x माइनस a था, यहाँ पे हो गया x टू द पावर 10 माइनस 1, और यहाँ पे हो गया x टू द पावर 15 माइनस 1। यहाँ पे x माइनस 1 जैसा कुछ भी नहीं है, बट अगर तुम यहाँ पे x माइनस 1 इंट्रोड्यूस कर दो तो इट विल बी इन दैट फॉर्म। कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x टू द पावर 15 माइनस 1, डिवाइड करूंगा मैं x माइनस 1 से। सिमिलरली x टू द पावर 10 माइनस 1 लिखूंगा और यहाँ पे डिवाइड करूंगा x माइनस 1 से। सिंपल। अब यहाँ पे जो लिख लिया, तो वी कैन अप्लाई लिमिट हियर एंड वी कैन अप्लाई द सेम लिमिट हियर, because there is a property that if I am applying the limit in division, it will get applied to numerator and it will get applied to the denominator. So पहले का आंसर हो जाएगा 15 x to the power 15 minus 1, और दूसरे का आंसर हो जाएगा 10 x to the power
10 माइनस 1। तो इसका आंसर हो जाएगा 15x टू द पावर 14 and 10x to the power 9. So you can write it as 5, 5 3s are 15, 5 2s are 10, and 14 minus 9, which is equal to 5. So the final answer that you will get for this one is 3 by 2 x to the power 5. And sorry, since we have to put limit here, since we have to put limit here, x tending towards 1, so you will write it as 3 by 2 into we can say 1 to the power 5, and that is equal to 3 by 2. That's the final answer. Got it? So this is the basic thing that you will apply in these three questions that we had done. अब आते हैं हम लोग next fourth question, fifth question, sixth question and seventh question में. Fourth question similar है third question के. यहाँ पे भी तुम क्या करोगे, यहाँ पे भी तुम x माइनस ए से डिवाइड कर दोगे और x माइनस ए से डिवाइड कर दोगे. तो जो पहली वाली वैल्यू है वो बन जाएगा m a टू द पावर m माइनस 1, और जो दूसरी वाली वैल्यू है वो हो जाएगा n a टू द पावर n माइनस 1. तो इसको लिख सकते हो क्या, m बाई n a टू द पावर m माइनस 1 minus n plus of 1. 1 and minus 1 will get cancelled. You will get the answer as m over n a to the power m minus n. This is the final answer that you will get. अब आते हैं इस वाले क्वेश्चन में. यहाँ पे देखो एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड हो रहा है x प्लस 2, यहाँ पे भी प्लस 2 है, तो मैं इसको भी सिमिलर तरीके से लिख दूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा. तो मैं क्या लिखूंगा इसको, x प्लस 2 टू द पावर 3 by 2 minus a plus 2 to the power 3 by 2, and here you can write it as x plus 2 minus a plus 2. I can write it like this. If I will put a here, it will turn out to be 0 by 0 form. So we can write limit x tending towards a in this form. Once you will write this one, then after that you can apply the formula, that is 3 by 2 a plus 2 to the power 3 by 2 minus of 1. And once you will solve, you will get the answer as a plus 2 to the power 1 by 2. सिंपल तरीका था जिसको हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया. बहुत ही इजी तरीके से हमने इसको एक्सप्लेन किया. और सेम क्वेश्चन है, हमने कुछ भी नया नहीं किया है. वॉट एवर वी हैड अप्लाइड इन द फर्स्ट वन, वी आर अप्लाइंग द सेम कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट 2 क्वेश्चन. ये हो गए मेरे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट. अब हमें करने हैं 6th और 7th क्वेश्चन. अब 6th क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स टू द पावर 4. तो क्या हम भी उसको सेम फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? तो इसमें ये भी कर सकते हैं हम लोग कि इसको हम लोग 1 प्लस एक्स को y ले लें. ठीक है, तो जो x होगा वो क्या हो जाएगा, y माइनस 1 हो जाएगा. तो 1 प्लस एक्स को क्या लिखा, y टू द पावर 4 एंड माइनस ऑफ 1, एंड x को क्या लिखा, y माइनस 1. एंड यहां पे जो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 था, अब वो हो गया लिमिट y टेंडिंग टुवर्ड्स 1. क्यों? क्योंकि x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो गया तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी ना. तो वी कैन से y टेंडिंग टुवर्ड्स 1. अब यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो वहां पे लिखा हुआ था, दैट इज 4 1 to the power 4 minus 1, which is equal to 4. And that's the final answer of this question. Simple. Now, if you can see this one, यहाँ पे देखो इसका ही ये expanded form है, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, लिमिट, और यहाँ पे भी हम लोग को 1 प्लस एक्स को y ले लो. सबसे पहले इसको अभी हटा देते हैं, 1 प्लस एक्स को y ले लेते हैं. तो y को क्या लिखेंगे, y को लिखेंगे हम लोग x प्लस 1, और x को क्या लिखेंगे हम लोग, y माइनस 1. तो क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही तुमने x 1 प्लस एक्स को y के टर्म में लिखा तो y इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 हो गया, और यहाँ पे हो गया y टू द पावर 6 माइनस 1, और यहाँ पे हो गया
y to the power 5 minus 1। अब ये वाला तो हमें अभी तक समझा ही नहीं है कि कैसे होगा, तो इसमें हम लोग जब भी सॉल्व कर रहे थे तो वी आर डिवाइडिंग इट विद 5 minus 1 and the same thing that we are doing in denominator. Now y minus 1 y to the power 6 y minus 1, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 y to the power 6 minus 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 y to the power 5 minus 1, और सॉरी y तो यहाँ पे आना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है 1 ना, so you will take 1 here, so here you will take 1 and here you will take 1, that is equal to 6 by 5। तो ये है मेरा फाइनल आंसर। तो तुम्हें समझ आया कि एक प्रॉपर्टी हमने यूज की x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, इसको हमने पहले डिराइव किया कि हाउ वी विल गेट द आंसर इज n इंटू a टू द पावर n माइनस 1। अब वहां से डिराइव करने के बाद वी हैड डन 7 क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। अब तुम्हें ये पूरी चीजें समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ आई प्लीज एक बार फिर से ये सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करो और रिपीट मोड में देखो। रिपीट मोड में देखोगे यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी प्रोसेस बेटर एंड क्लियर। So hope you have understood all the concept. We will discuss these kind of question in most of the videos. So क्या करना है तुम्हें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अगर सब्सक्राइब कर लियो तो प्लीज बेल आइकन भी प्रेस ही कर दो। बेल आइकन प्रेस कर दोगे तो जो भी वीडियो मैं नया डालूंगा यू कैन सी दैट दोज वीडियोस। टिल देन बाय, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।